हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर दुबई व्लॉग। आज हम आ गए हैं दुबई के सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शंस में से एक, विच इज़ म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। ऑनेस्टली बाहर से ये बिल्डिंग इतनी फ्यूचरिस्टिक लगती है, ऐसा फील होता है जैसे कोई साईफाई मूवी का सेट हो। और इस बिल्डिंग पे जो अरेबिक कैलीग्राफी आप देख रहे हैं, ये कोट्स लिखे हुए हैं लाइक इनोवेशन और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। सो चलिए देखते हैं कि आखिर इस म्यूज़ियम के अंदर ऐसा क्या है जो इसे मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑन अर्थ बनाता है। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, वाइब ही कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ये कोई नॉर्मल म्यूज़ियम नहीं है जहाँ सिर्फ ओल्ड चीज़ें डिस्प्ले होती है, यहाँ आप फ्यूचर को एक्सपीरियंस करते हो। अब हम एंटर करने वाले हैं एक स्पेस एलिवेटर में जो हमें डायरेक्टली ले जाएगा ईयर 2071 में। Your space shuttle launching supervisor. In just a few moments, you will be traveling 600 kilometers above the Earth to orbital space station Hope. Those are your co-pilot for today. As we begin our journey, please make sure you watch the windows all around. That's where you'll see the view to Dubai as we leave. Ladies and gentlemen, if you look up into space on the starboard side of the capsule, you will see OSS Hope just coming to view now. Subhanallah. Isn't it beautiful? I can never get over this view. Welcome everyone. You are now standing on the deck of Space Station Hope. ऐसा लग रहा है जैसे हम सच में अर्थ छोड़कर स्पेस स्टेशन में आ गए हैं। ये एक ओएसएस होप एक फ्यूचरिस्टिक स्पेस स्टेशन जो ईयर 207 में ऑर्बिट कर रहा है। यहाँ से अर्थ का व्यू एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग है। फर्स्ट फ्लोर पे दिखाया गया है कि फ्यूचर में ह्यूमन स्पेस में कैसे रहेंगे, सैटेलाइट्स कैसे काम करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से कैसे जनरेट होगी और स्पेस एक्सप्लोरेशन कैसे ह्यूमैनिटी की हेल्प करेगा। सो ऑनेस्टली ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। Healing damaged environments. Now come in for charging, then go back to their respective duties. And lastly, we have Sheikh Rashid Khan Mosque. What's unique about it? You'll notice it's levitating. This is made possible by electromagnetic fields. Pioneers may take pictures and videos whenever you're ready. Your next part will be the rainforest, which is straight ahead. It will start scanning the droid and then it shows you more information about the species inside. You can feel free to use it, and once you're done, just return it back here before you leave the room. Thank you so much. Thank you so much. So here तो अब हम आ गए हैं फोर्थ फ्लोर विच इज़ हील इंस्टीट्यूट। यहाँ फोकस है हमारी अर्थ को हील करने पे। सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ यहाँ है जो मुझे बहुत सरप्राइज़ किया, डिजिटल डीएनए लाइब्रेरी, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को डिजिटली प्रिजर्व किया गया है। मतलब मैंने तो यहाँ पर एक ऐसा रिमोट दिया था जिसको आप स्कैन करके उस पर्टिकुलर डीएनए के बारे में पूरी इन्फो पढ़ सकते हो कि वो किसका है, क्या है, कैसे यूज़ होता है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़। और यहाँ ये बताया गया है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि रीस्टोर कैसे किया जा सकता है। ये सेक्शन देख कर रियलाइज़ होता है कि फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, एनवायरनमेंट का भी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे काफ़ी हमने टाइम स्पेंड किया, एक्सप्लोर किया, चीज़ों को समझा। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सेक्शन भी। Welcome to our observatory, pioneers. Join us, please. So, ये है थर्ड फ्लोर और अब हम एंटर कर रहे हैं अलवाहा, मतलब द ओएसिस। यहाँ पे आपको कोई भी रोबोट्स, कोई भी गैजेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इस जगह का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम अपने फ़ोन्स और बिज़ी लाइफ से थोड़ा डिस्कनेक्ट होकर खुद से रिकनेक्ट करें। यहाँ आपको मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, कामिंग लाइट्स, सूदिंग साउंड्स और सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके माइंड को काफ़ी रिलैक्स करती हैं। तो इसका सिर्फ इतना मानना है कि फ्यूचर सिर्फ एआई और रोबोट्स का नहीं है, ये मेंटल वेलनेस का भी होगा। तो ये सेक्शन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हमने भी यहाँ मेडिटेट किया, खुद को रिलैक्स किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस भी।
गाइस हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर में टुमारो टुडे। सो ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। यहाँ वो टेक्नोलॉजीज़ दिखाई गई हैं जो या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नेक्स्ट फ्यू इयर्स में दुनिया बदल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, हेल्थ केयर इनोवेशंस, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल एनर्जी और बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस। तो ये सब देखकर लगता है कि फ्यूचर हम सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा क्लोज है। वैसे म्यूज़ियम के अंदर जितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है उतनी ही ब्यूटीफुल इसकी आर्किटेक्चर भी है। हर फ्लोर से डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं और ऑनेस्टली हर कॉर्नर इंस्टाग्राम वर्दी है। अगर आप फ़ोटोज़ या रील बनानी है तो ये प्लेस लिटरली हेवन है। सो गाइस, ये था हमारा कंप्लीट टूर ऑफ द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा स्पेस स्टेशन और टुमारो टुडे सेक्शन पसंद आया। अगर आप दुबई आ रहे हो तो इस प्लेस को अपनी बकेट लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करना, बिकॉज़ ये सिर्फ म्यूज़ियम नहीं है, फ्यूचर का एक्सपीरियंस भी है। और इतने प्यारे एक्सपीरियंस के बाद हम वापस गए अपने होटल में, थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद रेडी हुए, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ एक्सप्लोरिंग दुबई अब टाइम है एक परफेक्ट रोमांटिक डेट नाइट का। और इसके लिए हम आ गए हैं दुबई मरीना धाउ क्रूज़। ऑनेस्टली अगर आप दुबई विज़िट कर रहे हो और एक पीसफुल लग्जरी और रोमांटिक एक्सपीरियंस चाहते हो, देन दिस इज़ समथिंग यू शुडंट मिस। सो लेट्स बोर्ड द क्रूज़। जैसे ही हम क्रूज़ पर एंट्री करते हैं सबसे पहले हमें वेलकम ड्रिंक मिलती है। और गाइस देखो ये व्यू, एक साइड लग्जरी याच, दूसरी साइड स्काई टचिंग बिल्डिंग्स और बीच में ये ब्यूटीफुल मरीना। ऑलरेडी इट फील्स लाइक अ मूवी। तो अभी हम क्रूज़ में, आप मानोगे नहीं, आज मेरी बीवी को एक बहुत सुंदर चाँद दिखा है। तो मैं आपको चाँद दिखाता हूँ, पर मुझे एक्चुअली में दो चाँद दिख रहे हैं, एक ज़मीन पर और एक आसमान पर। ज़मीन वाला तो ये रहा जो कि ज़्यादा सुंदर है। एंड वी आर फाइनली सेलिंग। दुबई मरीना की लाइट्स रात में लिटरली नेक्स्ट लेवल लगती है। हर बिल्डिंग इतनी ब्यूटीफुली लाइट अप होती है। ये इतना कूल ब्रीज़, पीसफुल वाटर और इतना ब्यूटीफुल स्काई लाइन, ऑनेस्टली मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ये इतना सुंदर था सब कुछ। यहाँ बुफे में काफ़ी वैरायटी मिलती है, सैलड, स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और इमेजिन करो कि डिनर स्टार्ट करते हुए सामने दुबई का स्टनिंग स्काई लाइन है। इससे बेटर डिनर व्यू शायद ही मिले। डिनर के साथ साथ शुरू होता है लाइव एंटरटेनमेंट। सबसे फेमस परफॉर्मेंस होती है टेनोरा डांस। द वे द डांसर कीप स्पिनिंग कॉन्टिन्यूसली वाइल वेयरिंग दोज कलरफुल LED कॉस्ट्यूम्स, इट्स ऑनेस्टली मेस्मराइजिंग। पूरा एटमॉस्फेयर और भी लाइवली हो जाता है इस परफॉर्मेंस के बाद। आगे पीछे यार लुट के न मोजा दिल खोल के खिला के दिन पैक बल्लिए बड़ा मैंने तेरे मुंह पे That's it for the day. We are back at the place and going back to hotel. ऑनेस्टली परफेक्ट डेट नाइट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। गुड फूड, अमेजिंग व्यू, लाइव एंटरटेनमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टाइम टुगेदर। अगर आप अपने पार्टनर के साथ दुबई आ रहे हो तो क्रूज़ इज़ डेफिनेटली वर्थ एक्सपीरियंसिंग एटलीस्ट वंस। और यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो यार। हाय एवरीवन, सो इट्स द लास्ट डे ऑफ दिस ट्रिप, लाइक इट्स द डे 7 एंड आज हमारा फ्री डे है और हमारी रात को 11:30 बजे की फ़्लाइट है।
तो हम अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसके बाद हम आसपास का जो भी हमारा छोटा हुआ है वो एक्सप्लोर करने जाएंगे, जैसे कि गोल्ड सोक जाएंगे, मीना बाज़ार से थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे एंड या अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट हो गया था और काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस थे मेरे, क्योंकि इतना अमेजिंग ट्रिप था और अब वापस आना पड़ रहा है। दिस इज़ द लास्ट डे, सो पता नहीं मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। अब बाकी के प्लेसेस जो बच गए हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ आवर लास्ट डे इन दुबई। गाइस हम जा रहे हैं गोल्ड सोक और यहाँ से ना सामने बोटिंग करके उस तरफ लेके जाते हैं एंड 1 दिरहम पर पर्सन होता है ईच साइड का, तो हम दोनों का 4 दिरहम में काम हो जाएगा। दिस इज़ द प्लेस गाइस, यहाँ से 1 दिरहम पर पर्सन आपको उस तरफ गोल्ड सोक छोड़ते हैं। They have asked us to wait here for a couple of minutes. यहाँ काफ़ी सारे सेक्शंस थे, लाइक एक गली में आपको सिर्फ स्पाइसेस मिलेंगे, एक गली में आपको कपड़े मिलेंगे, एक गली में आपको गोल्ड मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्शंस एंड गेट्स डिवाइडेड थे। सो गाइस हम अभी अपने घर वालों के लिए बैग्स ले चुके हैं, ये वाले ऐसे जो सामने लगे हैं। हम एक बहुत सुंदर सा वो ढूंढ रहे हैं, मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट। वी आर हियर एट गोल्ड सोक गेट नंबर 1। हम अंदर जा रहे हैं, शायद लेंगे तो कुछ भी नहीं, देखने जा रहे हैं एक्सप्लोर करने की कैसा है क्या है। नहीं, मैं तुमको दिलाऊंगा गोल्ड का। हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा गोल्ड प्लेटेड मिल जाए तो मम्मीज़ के लिए ले लेंगे, अपनी मम्मीज़ के लिए। ये प्लेस लिटरली गोल्ड लवर्स के लिए पैराडाइज है। जहाँ देखो वहाँ स्टनिंग गोल्ड ज्वेलरीज, डायमंड्स, प्रीशियस स्टोन्स और ब्यूटीफुली डिज़ाइन ऑर्नामेंट्स। इवन अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी है तब भी ये प्लेस एक्सप्लोर करना बनता है, बिकॉज डिस्प्लेस देखकर ही आपकी आंखें खुल जाती है। काफ़ी ज़्यादा लाइक ऐसा मैंने इंडिया में नहीं देखा, तो काफ़ी यूनिक कलेक्शन था यहाँ का, काफ़ी अच्छा लगा देखने में। अगर आप ख़रीद रहे हो तो बार्गेनिंग करना मत भूलना, क्योंकि उसके बिना तो आप लुट जाओगे यहाँ पे। हमने थोड़ा बहुत फैमिली फ्रेंड्स अपने लिए कुछ कुछ सामान ले लिया था और हम अब वापस जा रहे हैं अपने होटल की साइड में। वी आर गोइंग टू ग्रैंड सोक दुबई। यहाँ दिखते हैं हमें क्या मिलता है शॉपिंग के लिए। गाइस हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया है, जो चीज़ यहाँ 5 AED में उसका हम 10 AED पे करके आए हैं। सो अब हमें बहुत दुख हो रहा है, बट स्टिल हमने यहाँ से भी ले ही लिया है, मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए लिया है। इस चक्कर में मेरे पति ने एक टाइम का खाना नहीं खाया बोल रहा है। इस चक्कर में अब हम दिन का खाना स्किप करने वाले हैं, क्योंकि जितना हम वहाँ एक्स्ट्रा दिया है उतने में हमारा 1 टाइम का मील कवर हो जाता है। सो टफ डे फॉर अस। हमारा बैग से मैं देख के आती हूँ क्या प्राइस है उनका। And just like that, it's time to head to the airport. Suitcase packed, shopping done, phone gallery full और दिल में बहुत सारी यादें। दुबई, you have been absolutely amazing. अगर आपको हमारा दुबई सीरीज़ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि इस सीरीज़ का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। सी यू इन द नेक्स्ट एडवेंचर।